अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हीम यूनुस है और आज मैं आपके लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फोर्थ वीक जनवरी 2021 की रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले भी जो वीडियोस जो हैं करंट अफेयर्स की वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जैसे कि फर्स्ट वीक की, सेकंड वीक की और थर्ड वीक की। तो अभी फोर्थ वीक जनवरी 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगी, जो कि आपको डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स, आने वाले जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर हेल्प करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। ठीक है, तो आइए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, SNGPL resumes gas supply to CNG stations in पंजाब इस्लामाबाद फ्रॉम। ठीक है, जो SNGPL है, ठीक है, SNGPL जो है उसकी एब्रीविएशन मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब है सोई नॉर्थर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। ठीक है, ये जो गैस सप्लाई है उसको रिज्यूम करेंगे जितने भी पंजाब में CNG स्टेशन हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो है किस डेट से रिज्यूम करें गैस सप्लाई टू CNG स्टेशन इन पंजाब। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 23 जनवरी 2021, 24 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2021 एंड 26 जनवरी 2021। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है 24 जनवरी 2021। ठीक है, 24 जनवरी 2021 को SNGPL जो है वो CNG को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, CNG स्टेशन जो हैं वो अपना बिजनेस जो है वो 24 जनवरी 6 AM 2021 से रिज्यूम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्दी की जो पीक है, जो विंटर की पीक है वो लो हो चुकी है और जो मरकरी का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये बेहतर टाइम है कि CNG को रिज्यूम किया जा सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड जो एब्रीवेशन थी उनको मैंने साइड पे रख लिया, ताकि वो आपके लिए जो है वो भी इंफॉर्मेटिव रहें और आपकी याद में रहें और आपके लिए वो मेमोराइज इजीली हो सके। तो SNGPL जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी एब्रीवेशन है सोई नॉर्थर्न गैस पाइपलाइंस, और जो हमने CNG का वर्ड यूज किया है तो CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने दो एब्रीवेशन याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, Which country president on January 23, 2021 launched the fielding of third ship to be constructed for Pakistan under मिल्जिम project? ठीक है, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने 23 जनवरी 2021 को ये वेल्डिंग ऑफ थर्ड शिप जो है वो कंस्ट्रक्ट की है कि ताकि वो जो मिल्जिम का प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए काम कर लिए, उसके लिए हमने बताना है कि कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो इधर मैंने जो आपको 4 ऑप्शंस बताइए स्टूडेंट्स, इनको इसके अंदर आपको ये भी फायदा होगा कि आप ये 4 आपके लिए नए क्वेश्चन है कि चाइना का प्रेसिडेंट कौन सा है, टर्किश प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है और जर्मनी प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, तो चाइना प्रेसिडेंट ज़ाई जिनपिंग है, टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो रिसेप तायिप एर्दोगन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडेन है जो करंटली है। ठीक है, और जर्मनी प्रेसिडेंट जो है वो है फ्रैंक वाल्टर। ठीक है, और यही हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये जानना है कि जो मिल्जिम प्रोजेक्ट है कौन सी कंट्री के साथ पाकिस्तान ने जो है वो मुआहदा किया हुआ है, जो कि 23 जनवरी 2021 को लॉन्च हुई है, यानी कि उसकी थर्ड शिप जो है वो लॉन्च की है। तो देखते हैं कि ये कौन सी कंट्री के साथ ये मिल्जिम प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तायिप एर्दोगन। ठीक है, मिल्जिम प्रोजेक्ट जो है ना, इसकी जो नेशनल वारशिप प्रोग्राम है, ठीक है, ये टर्की रिपब्लिक ने शुरू किया। ठीक है, जिसको टर्किश नेवी जो है वो जो है मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान के साथ ये जो मुआहदा है वो तुर्की की तरफ से है और तुर्किश के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तायिप एर्दोगन, जिन्होंने ये जो थर्ड शिप है, ठीक है, ये 23 जनवरी 2021 को पेश की है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, टॉक शो होस्ट डाइज एट 87। एक बहुत ही मशहूर टॉक शो होस्ट जो है वो 87 की उम्र में जो है वफात पा गए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से फेमस टॉक शो होस्ट थे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जिमी फैलन, लैरी किंग, जॉन स्टीवर्ट एंड जिमी किमल। ठीक है, तो ये सारे ही बहुत मशहूर टॉक शो होस्ट हैं, मगर जनवरी के अंदर इनमें से कौन से ऐसे टॉक शो होस्ट हैं जो कि वफात पा गए हैं एट द एज ऑफ 87। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है लैरी किंग। ठीक है, लैरी किंग जो है वो होस्ट रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड के 1000 लीडर्स और पॉलिटिशियंस के साथ जो है उनके साथ उन्होंने न्यूज़ में आए हैं, CNN पे उन्होंने काम किया है, और वो जनवरी के अंदर एट द एज ऑफ 87 जो है उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो आपने याद रखना कि मशहूर जो टीवी होस्ट थे वो लैरी किंग थे, जिनकी वफात हुई है जनवरी में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द गिलगित बल्तिस्तान स्काई एसोसिएशन टीम ऑन जनवरी 23, 2021 won both the ice speed skating and the
ice hockey championships during the ongoing winter sports festival being held at the PAF Sky Resort in Naltar। ठीक है, PAF Sky Resort जो कि नलतर है, ठीक है, उसके अंदर जो फेस्टिवल्स हुए हैं, विंटर के स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुए हैं, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान स्काई एसोसिएशन जो टीम का नाम है, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान स्काई एसोसिएशन ये एक टीम का नाम है। ठीक है, इन्होंने एक तो दो इन्होंने टाइटल जीते, एक तो इन्होंने आइस स्पीड स्केटिंग में जीता है और आपने बताना है कि इन्होंने कौन सी आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने बताना है कि इन्होंने कौन सी भी आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है वो विन की है। ठीक है, विन इन्होंने दो टाइटल्स किए, मगर इधर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वो ये पूछा गया कि जो आइस हॉकी चैंपियनशिप है वो इन्होंने कौन सी विन की है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है थर्ड। ठीक है, थर्ड जो है उन्होंने चैंपियनशिप जो है वो विन की है। ठीक है, द गिलगित बल्तिस्तान स्काई एसोसिएशन टीम ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच प्रोविंस लॉन्च वुमेन हेल्पलाइन 1089 फॉर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन से सूबे ने वुमेन हेल्पलाइन लॉन्च की है ताकि वो अपनी जो कंप्लेंट है वो हेल्पलाइन के थ्रू रजिस्टर करवा सकें या हेल्पलाइन पे कॉल करके वो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं उनको बता सकें। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड केपीके। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास है बलोचिस्तान। ठीक है, जो वुमेन है बलोचिस्तान की, उनके लिए एक हेल्पलाइन जो है 1089 के नाम से लॉन्च की गई है ताकि जो वुमेन है बलोचिस्तान की वो अपनी कंप्लेंट्स जो हैं जो कि हरासमेंट के रिलेटेड हो सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड हो सकती हैं, या जो हरासमेंट हो सकता है एट वर्क प्लेस पे। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज में वो काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर उधर हरासमेंट होती है तो उसकी भी वो कंप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी इश्यूज हैं उसके रिलेटेड भी वो कंप्लेंट कर सके। तो बलोचिस्तान ऐसा सूबा है जिन्होंने 1089 के नाम से यानी कि उन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, पाकिस्तान रैंकिंग्स इन SDGs ड्रॉप्स फ्रॉम 115 इन 2016 टू इन 2020। ठीक है, 2016 में जो पाकिस्तान की रैंकिंग थी वो 115 पे थी अकॉर्डिंग टू द SDGs। मैं आपको SDGs का भी आपको जो है एब्रीविएशन बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अभी आपने बताना है कि जो 2016 में पाकिस्तान की रैंकिंग 115 थी तो वो 2020 में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस है हमारे पास 120, 124, 130 एंड 134। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है 134। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 115 से कम होकर 134 पे आ गई इन 2020 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है। अब मैं आपको SDGs जो है उसकी एब्रीविएशन बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है कि SDGs स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग जो कि 2016 में 115 थी, ठीक है, और अब 2020 में ये 134 रैंकिंग पे आ गया। तो आपने ये याद रखना है। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच कंट्री ट्रेनर्स टीच डॉग्स टू स्निफ आउट कोविड। ठीक है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ के ट्रेनर्स ने डॉग्स को टीच किया कि वो कोविड को स्निफ आउट कर सके। ठीक है, यानी कि वो कोविड जो सैंपल्स होते हैं कोविड के उनको वो स्निफ आउट कर सके, यानी कि उन्होंने ऐसे अपने डॉग्स को ट्रेनिंग दी है। तो ऐसे जो डॉग्स होंगे वो अपनी जो टेल है वो उसकी टेल की मूवमेंट शो करेंगे, एक स्पेसिफिक मूवमेंट है। तो इधर क्वेश्चन में आपने स्टूडेंट्स आंसर बताना है कि कौन सी कंट्री के ट्रेनर्स हैं जिन्होंने डॉग्स को टीच किया ताकि वो कोविड को स्निफ आउट कर सके। तो हमारे पास ऑप्शन हैं चाइना, सिजेक जिसका पूरा नाम सिजेक रिपब्लिक भी है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास कनाडा और रशिया। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है सिजेक। ठीक है, सिजेक रिपब्लिक के जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने डॉग को ट्रेन किया है कि वो जो कोविड के सैंपल्स हैं उनको स्निफ आउट कर सकें। ठीक है, एक डॉग ट्रेनिंग सेंटर जो कि सिजेक माउंटेन विलेज में वाक़ है, उनके ट्रेनर्स ने डॉग को ट्रेन किया है ताकि वो कोविड को स्निफ आउट कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि A Pakistani American will become the first Muslim US attorney next week when she replaces the current attorney in Detroit, Michigan, the US media reported on January 25, 2021। ठीक है, यूएस के मीडिया ने जनवरी 25, 2021 में ये रिपोर्ट किया है कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन पहली बार जो है फर्स्ट मुस्लिम है जो कि यूएस अटर्नी बनेगी, जो कि रिप्लेस करेंगी करंट अटर्नी को। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी पाकिस्तानी अमेरिकन है जो फर्स्ट टाइम मुस्लिम यूएस अटर्नी जो है वो तैनात होने जा रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं फाखरा यासिन, साइमा मोहसिन,
सदफ अख्तर या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो कौन सी पहली पाकिस्तानी अमेरिकन है जो कि यूएस अटर्नी बनने जा रही है। तो हमारे पास देखते हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर है साइमा मोहसिन। ठीक है, साइमा मोहसिन जो है वो एक ऐसी पाकिस्तानी अमेरिकन है जो कि फर्स्ट मुस्लिम यूएस अटर्नी तैनात होगी। और ये जो रिपोर्ट है ये यूएस मीडिया ने 25 जनवरी 2021 को हमें प्रोवाइड की थी। ठीक है, जो कि करंट अटर्नी जो है उनको रिप्लेस करेंगी। ठीक है, तो आपने याद रखना कि साइमा मोहसिन जो है वो पहली पाकिस्तानी अमेरिकन है जो कि यूएस अटर्नी तैनात होने जा रही हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास स्टूडेंट्स है, हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, अभी हाल ही में एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो है वो तैनात हुए हैं सऊदी अरेबिया के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका जो है नाम भी काफ़ी दफ़ा न्यूज़ में आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो है वो करंट एम्बेसडर जो है पाकिस्तान के वो सऊदी अरेबिया के लिए कौन से हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, मिस्टर मसूद खालिद, ब्रिगेडियर बिलाल असद या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर। ठीक है, आपने याद रखना कि लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर जो है ये करंट एम्बेसडर है ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, थारी बॉय रोहान कुमार फ्रॉम थरपारकर अरेंज्ड 118 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन जस्ट। तो आपने बताना है कि एक थारी बॉय यानी कि जो थरपारकर के रहने वाला रोहन कुमार है उसने 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कितने टाइम में अरेंज किया। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हैं 3 मिनट्स 10 सेकेंड, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स या 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि थारी बॉय रोहन कुमार जो कि थरपारकर से ताल्लुक रखता है उसने 118 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल को उनको कितने टाइम में अरेंज किया है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो आपने याद रखना है कि थरपारकर के रोहन कुमार ने 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स के अंदर 118 एलिमेंट्स को जो है क्या किया, अरेंज किया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है जो कि सीक्रेट बैलेट के इलेक्शंस के साथ डील करता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास इसकी ऑप्शंस हैं आर्टिकल 217, आर्टिकल 224, आर्टिकल 226 या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की डील जो है वो सीक्रेट बैलेट के इलेक्शंस के साथ डील करता है। तो देखते हैं कि वो कौन सा आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है आर्टिकल 226। तो आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि आर्टिकल 226 जो है वो डील करता है सीक्रेट बैलेट के साथ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ IA रहमान रिसर्च ग्रांट बाय द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP। स्टूडेंट्स इधर आपने एक नई चीज आपको एब्रीविएशन मिल गई HRCP की। तो आपने याद रखना है कि HRCP की एब्रीविएशन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा फर्स्ट विनर है जिसने रहमान रिसर्च ग्रांट के थ्रू HRC में जो है फर्स्ट विनर वो रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं साद रसूल, फरिया अजीज, सुमेरा खालिद या मोहम्मद फैसल। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है फरिया अजीज। ठीक है, फरिया अजीज जो है वो फर्स्ट विनर है जो कि IA रहमान रिसर्च ग्रांट के थ्रू फर्स्ट विनर आई हैं। और ये किसने यानी कि किसके थ्रू से कंडक्शन है, ये कंडक्ट किस तरफ से हुआ है, HRCP से। आपने HRCP की एब्रीविएशन भी याद रखनी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, पाकिस्तान आर्मी हैज बीन रैंक्ड द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड आउट ऑफ टॉप 133 कंट्रीज ऑन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के मुताबिक ठीक है पाकिस्तान आर्मी जो है वो 133 ममालिक में से कौन सी रैंकिंग पे आई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं 4th, 6th, 10th या नन ऑफ द अबव। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है 10th। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान आर्मी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के मुताबिक 133 ममालिक में से 10वें नंबर पे आई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन 20th जनवरी 2021 पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्ट शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल which is capable of delivering all type of warheads up to a range of। ठीक है, 20 जनवरी 2021 में पाकिस्तान ने सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया है जो कि शाहीन जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वारहेड्स को वो अपने अंदर सलाहियत मौजूद रखता है। अब उसके अंदर हमें इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि उसकी रेंज कहाँ तक है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हमारे पास इसकी ऑप्शंस क्या हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं 25 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 2750 किलोमीटर या 2850 किलोमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं
कि इसका आंसर क्या है कि जो शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज क्या है। और ये जो हुआ था ये आपने याद रखना है कि 20 जनवरी 2021 में ये जो हुआ है एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 2750 किलोमीटर यानी 2750 किलोमीटर जो है उसकी रेंज है, यानी कि जो 20 जनवरी 2021 में एक्सपेरिमेंट हुआ है इसके अंदर शाहीन 3 को जो कि सरफेस टू सरफेस एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इसकी कितनी रेंज है आपने याद रखनी है 2750 किलोमीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि द यंगेस्ट एवर इनॉग्रेशन पोएट एट एज 22 रिसाइटेड हिज और हर वर्क एट द स्वेरिंग इन ऑफ प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन। ठीक है, जॉय प्रेसिडेंट के सामने जो फर्स्ट ऐसा यंगेस्ट एवर इनॉग्रेशन पोएट था जिसकी सिर्फ एज 22 ईयर्स है। ठीक है, आपने उसका नाम बताना है। ठीक है, कि वो कौन था जो कि यंगेस्ट एवर इनॉग्रेशन पोएट है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अमांडा गॉर्मन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कमाला हारिस या नन ऑफ द अबव। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है अमांडा गॉर्मन। तो आपने याद रखना है कि अमांडा गॉर्मन जो है ये फर्स्ट इनॉग्रेशन पोएट है जो कि यंगेस्ट एवर है एट द एज ऑफ 22, जिन्होंने प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है जॉय बाइडेन उनके सामने इनॉग्रेशन के तौर पे अपनी पोइट्री पेश की है। तो आपने इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसकी एज पता होना चाहिए। नाम अमांडा गॉर्मन, एज 22, फर्स्ट एवर यंगेस्ट इनॉग्रेशन पोएट। और ये किसके सामने ये हुआ, उन्होंने अपनी सबसे पहले पेश की पोएट्री जो है पेश की किसके सामने, जॉय बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट है यूएस के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री विल होस्ट 2023 SAF साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। ठीक है, SAF का मतलब है साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। तो हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है कि SAF जिसका मतलब है साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, वो जो है कौन जो है 2023 में कौन सा मुल्क जो है इसको होस्ट कर रहा है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि 2023 में SAF यानी कि साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स जो हैं वो पाकिस्तान होस्ट करेगा 2023 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिसेंटली यूएन हैज सस्पेंडेड वोटिंग राइट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। ठीक है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने कितनी जो वोटिंग राइट है कितनी कंट्रीज की जो वोटिंग राइट को सस्पेंड किया है। तो आइए देखते हैं कि इसकी ऑप्शंस क्या है हमारे पास। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं 5, 6, 7 और 8। और देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसके क्या आंसर है इसका। ठीक है, कि कितनी यूनाइटेड नेशंस ने कितनी कंट्रीज को वोटिंग राइट से सस्पेंड किया है। तो हमारे पास इसका आंसर है 7 कंट्रीज। ठीक है, तो 7 कंट्रीज को यूएन ने वोटिंग राइट से सस्पेंड किया। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था इस जनवरी का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16 एडिशन हैज बीन रिलीज्ड बाय होम। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो 2021 की थी जिसका 16वां एडिशन रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जो है आपने याद रखना है कि ये जो है ये कौन रिलीज करता है। ठीक है, ये किसकी तरफ से होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 है ये कौन जो है रिलीज करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 जो है जो रिसेंटली रिलीज हुई है जिसका कि 16वां एडिशन रिलीज हुआ है वो किसकी तरफ से रिलीज हुआ है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जो है जिसका 16th एडिशन जो है वो हाल ही में रिलीज हुआ है और ये किसकी तरफ से हुआ है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको हम WEF से भी मुखातिब किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो के लिए आपको बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, जो कि इंशाल्लाह आपको आगे जाने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके होंगे उनमें आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy and peace out.